नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनके लेखक तुलसीदास जी हैं, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा MCQ बना चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का MCQ प्रश्नोत्तर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर कहा जाता है, या उसको हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। आपको एग्जाम में सही उत्तर लिखने हैं। तो इसमें देखिए, कुछ अर्थग्रहण एवं बोधात्मक प्रश्न दिया गया है, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो पढ़ाया गया है कविता, तो उसी का इसमें कुछ स्टेंजा दिया गया है, और उसको पढ़ के ही इसमें सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो ये अगर पढ़ लेंगे तो आपको फिर से याद हो जाएगा कि आप किस तरह से पढ़े थे। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हो यही केव एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहई किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, ना तो मार जइहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले सरसु धरी अवमाने। बहु धनहु तोरी लड़काई, कबहु न असिरिश किन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कहो भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वश, बोलत तोहि न संभार। धनहि सम त्रिपुरारी धनो, विदित सकल संसार। तो इसमें प्रश्न यह है कि यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। तो इसमें क्या है? पहला है क है राम, ख लक्ष्मण, ग विश्वामित्र, घ परशुराम। तो यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? तो ये राम, भगवान राम कहते हैं। मतलब राम परशुराम जी से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मतलब सेवक होगा। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई? क लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, ख शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, ग बिना बात के बोलने पर, घ लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़ने पर। तो लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क उठी, यानी परशुराम जी बहुत ही क्रोध में आ गए, किन बातों से? कि इसका उत्तर ख है कि शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर। यानी शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर जब लक्ष्मण जी शिव जी के धनुष को धनु ही, मतलब छोटे मोटे धनुष कहे, तो क्या हो गया? परशुराम जी क्रोध की अग्नि में भड़क उठे, यानी बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तीसरा प्रश्न है, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? क लक्ष्मण का, ख परशुराम का, ग राजा जनक का, घ तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का। तो राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? इसका सही उत्तर है घ तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का। यह धनुष त्रिपुरारी अर्थात शिव जी का था। चौथा प्रश्न है, भृगुकुल केतु कौन है? क श्री राम, ख लक्ष्मण, ग विश्वामित्र, घ परशुराम। तो भृगुकुल केतु कौन है? इसका सही उत्तर है ग विश्वामित्र जी, यानी परशुराम भृगुकुल में उत्पन्न हुए और उन्होंने उसकी कीर्ति को बढ़ाया। पांचवा प्रश्न है, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? क चौपाई, ख दोहा, ग चौपाई और दोहा दोनों, घ सवैया। तो इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ग चौपाई और दोहा दोनों का। 6 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर यहाँ तक आ गया।
5 तक आ गया और फिर शुरू हो रहा है 1 से। यहाँ पहला है तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। ख इनका जन्म सन 1585 में बनारस में हुआ था। ग इनका जन्म सन 1432 में उज्जैन में हुआ था। घ इनका जन्म सन 1532 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर आपको ये है क। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था कब, 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। क वल्लभ मार्गी शाखा, ख शिव मार्गी शाखा, ग कृष्ण मार्गी शाखा, घ राम मार्गी शाखा। तो तुलसीदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, इसका सही उत्तर है घ राम मार्गी शाखा के कवि थे, यानी वे राम भक्त थे। तीसरा प्रश्न इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। क रामचरितमानस, ख सुदामा चरित, घ कवितावली, घ विनय पत्रिका। तो आप लोग जानते होंगे कि रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका ये तीनों चीज तुलसीदास जी लिखे हैं और इसमें सुदामा चरित तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं। तो सुदामा चरित तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ख उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही। क श्रृंगार एवं करुण, ख करुण एवं रौद्र, ग शांत एवं करुण, घ हास्य एवं शांत। तो तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही, इसका सही उत्तर है ग शांत एवं करुण रस की। 5वां प्रश्न है तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया। क ब्रज भाषा, ख अवधी भाषा, ग खड़ी बोली, घ राजस्थानी। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया, इसका सही उत्तर है ख अवधी भाषा का। 6ठा प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है। क अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, ख शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, ग लक्ष्मण की उदंडता के कारण, घ परशुराम के बरबोलेपन के कारण। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना को लेकर विवाद हो रहा है, इसका सही उत्तर है ख शिवजी के धनुष के टूटने के कारण। 7वां प्रश्न है शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। क सहस्रबाहु, ख घटोत्कच, ग कर्ण, घ दुर्वासा ऋषि। तो शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है, इसका सही उत्तर है क सहस्रबाहु। 8वां प्रश्न है का क्षति लाभ जुन धनु तोरे। यहाँ जुन का शब्द क्या अर्थ है। क जुन का महीना, ख जीर्ण, ग जुन का धनुष, घ सम्मानित। तो का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, यहाँ जुन का शब्द का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर है ख जीर्ण। 9 नंबर प्रश्न है राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था। क कि धनुष बहुत मजबूत है, ख कि धनुष एकदम नया है, कि धनुष उससे उठेगा नहीं, कि धनुष बहुत भारी है। तो राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था, इसका सही उत्तर है ख कि धनुष एकदम नया है। 10 नंबर प्रश्न है परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया, क्या कर दिया। क धरती को क्षत्रियों से रहित, ख क्षत्रियों का पालन, ग गरीब लोगों की सहायता, घ विश्व विजय। तो परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया, इसका सही उत्तर है क धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। 11 नंबर प्रश्न है तर्जनी देखकर कौन मर जाता है। क कायर व्यक्ति, ख कुम्भरबतिया यानी छुई मुई, ख अहंकारी व्यक्ति, घ काशी फल। तो तर्जनी देखकर कौन मर जाता है, इसका सही उत्तर है कुम्भरबतिया यानी छुई मुई। 12 नंबर प्रश्न है रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं। क गरीबों पर, ख महिलाओं पर, ग ब्राह्मणों पर, घ देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, इसका सही उत्तर है घ देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर।
13 नंबर प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? क मूर्ख, ख कुबुद्धि, ग कुटिल, घ उपयुक्त सभी। तो परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? तो उपयुक्त सभी होगा। 14 नंबर प्रश्न है, सूरवीर को अपनी सूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए? क स्वयंवर के समय, ख अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, ग युद्ध भूमि में, घ राजभवन में। तो सूरवीर को अपनी सूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ग युद्ध भूमि में। 15 नंबर प्रश्न है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार डैश है? कौन सा अलंकार है? क उपमा, ख उत्प्रेक्षा, ग रूपक, घ श्लेष। तो तुम तो काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी ख उत्तर सही है। 16 नंबर प्रश्न है, परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? क स्वयं के लिए, ख गुरु वशिष्ठ के लिए, ग विश्वामित्र के लिए, घ लक्ष्मण के लिए। तो परशुराम ने गाधी सुन का प्रयोग किसके लिए किया है? इसका सही उत्तर है विश्वामित्र के लिए, ग उत्तर सही है। 17 नंबर है, अयमय खांड न उखमय पंक्ति में अलंकार कौन सा अलंकार है? क श्लेष, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ अनुप्रास। तो अयमय खांड न उखमय पंक्ति में कौन अलंकार है? इसका सही उत्तर है क श्लेष अलंकार है। 18 नंबर प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? क सवैया, ख चौपाई, ग दोहा, घ चौपाई व दोहा दोनों। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है घ चौपाई व दोहा दोनों का। 19 नंबर प्रश्न है, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? क माता का, ख पिता का, ग गुरु का, घ शिव जी का। तो परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? इसका सही उत्तर है ग गुरु का। 20 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? क किसी मध्यस्थ को, ख हिसाब किताब के जानकार को, ग अपने गुरु को, घ राज दरबारियों को। तो लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? इसका सही उत्तर है ख हिसाब किताब के जानकार को। 21 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे? क्या थे? क क्रोध रूपी आग में जल के समान, ख शीतलता प्रदान करने वाले, ग जले पर नमक छिड़कने वाले, घ क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे? इसका सही उत्तर है घ क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। 22 नंबर प्रश्न, राम के वचन परशुराम के लिए डैश थे? क्या थे? जल के समान शीतल, ख शहद के समान मधुर, ग नीम के समान करवे, घ करवी ककरी के समान। तो राम के वचन परशुराम के लिए क्या थे? इसका सही उत्तर है जल के समान शीतल थे, क उत्तर सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, इस संवाद में कौन सा गुण है? ख माधुरी गुण, ख ओज गुण, घ प्रसाद गुण, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस संवाद में कौन सा गुण है? इसका सही उत्तर है ख ओज गुण है। 24 नंबर प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? क हास्य रस, ख करुण रस, घ शांत रस, घ वीर रस। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? इसका सही उत्तर है घ वीर रस की प्रमुखता है। 25 नंबर प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? क अविधा, ख लक्षणा, ग व्यंजना, घ इनमें से कोई नहीं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? इसका सही उत्तर है ग व्यंजना का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। और नीचे देखिए जितने भी इसमें 25 प्रश्न है, तो 25 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सारे उत्तर सही हैं। और अगर आप
देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न के उत्तर सही हैं और अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।